आपके ख्याल में जब आप वो गाने बना रहे थे, आपको ये मालूम था कि आप फ्यूचर की मौसीकी जो है वो बना रहे हैं, बिकॉज वो आज भी चल रही है और वो पुरानी नहीं लगती? मुझे थोड़ा सा फीलिंग था, इसलिए था कि मुझे पता था कि मैं तो छोटा जब से मैं यही कर रहा हूँ, यही गा रहा हूँ मैं, और यही म्यूज़िक सुन रहा हूँ। तो जब मैं अपने गाने बना रहा हूँ तो मैं उसी अंदाज में बना रहा हूँ। मेरे लिए तो प्रेजेंट ही था, लेकिन मुझे पता था कि पाकिस्तान के लिए ये फ्यूचर के म्यूज़िक में कर रहा हूँ। तो आपको इंडस्ट्री के लोगों से ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता था, मगर ऑडियंस से आपको पसीराही मिलती थी? बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही। ये कैसे हो रहा था? बिल्कुल। अच्छा, मैं नहीं परवाह करता था इसलिए कि मैं तो मेरे मिलियंस फैंस हैं, ये मुझे पसंद करते हैं, मुझे लव करते हैं मेरे गाने, तो वो जो थोड़े से few hundred people in the film industry or the music industry में are criticizing me कि इनको गाना नहीं आता, कुछ नहीं आता, ये कौन है, क्या कर रहा है, नहीं हमारे म्यूज़िक को तबाह कर रहा है, क्या कर रहा है। मैं नहीं सुनता था, मैं एक कान से दूसरे कान से निकाल देता था, इसलिए मुझे पता था कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, और मुझे पता है कि मैंने नया म्यूज़िक लाया पाकिस्तान, उन्होंने पसंद किया, मुझे प्यार करते हैं, मुझे मोहब्बत करते हैं इन लोग, मेरे गाने को पसंद करते हैं। आई एम मेड। कभी तुम इधर से गुजर के तो देखो, इन आँखों से दिल में उतर के तो देखो। एक और चीज़ हमने देखी है आपके गानों में कि इवन दो उस ज़माने में म्यूज़िक वीडियो का कॉन्सेप्ट था नहीं, मगर जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले बोला कि खंबे के बराबर में खड़े होकर आपने गा दिया, मगर वो भी पहले कभी नज़र नहीं आया था। वो भी एक नई चीज़ नज़र आ रही थी कि ये क्या कर रहा है, ये गिटार भी बजा रहा है, घूम भी रहा है, खंबा भी है। हमेशा मैंने वो तो था कि वो कुछ ना कुछ नई चीज़ थी उसमें। लेकिन मैं एक्चुअली कंपेयर कर रहा था कि आज एक गाना की जो वीडियो बनते हैं सारे इतनी ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ करके उन लोग वो करते हैं कि वीडियो बनाते हैं, मुझे नहीं मौका मिला ये। अब मेरे इतने अच्छे गाने हैं मेरे, मैं एक गाने को प्यार से मोहब्बत से मैं उसको दोबारा रिकॉर्ड करूँगा, खूबसूरत करके फिर रिकॉर्ड करके वीडियो बनाऊँगा, एक वीडियो। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि वो कितना मज़ा आएगा वो जब बनेगा। नहीं, आई एम श्योर पाकिस्तान में एक दफ़ा लोगों को पता लग जाएगा कि आप अपने वीडियोस बनवाना चाह रहे हैं, तो बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर्स हैं जिनकी लाइन लग जाएगी वहाँ पर आपके वीडियोस बनाने के लिए। जब भी मेरा जहन जाता है उस ज़माने में, तो मैं एक डेकेड का सोचता हूँ कि एक डेकेड था फ्रॉम द 70s टू द 80s, मिड 80s। क्या आप समझते हैं कि आपका वो पीक टाइम था? हाँ, एक लिहाज से तो पीक था, लेकिन मैं अभी तो उन लोगों ने मेरा अभी अब नहीं सुने, अभी जैसा अब मैं हूँ, आई फील दैट मैं उससे ज़्यादा मैच्योर अब गाता हूँ। वो तो एक सरप्राइज़ मैं दूंगा उन लोगों को जब मेरे नए वीडियोज़ उन लोग देखेंगे, तो लेकिन उस वक्त भी मैं समझता हूँ दैट वाज माय, वो पाकिस्तान में मेरा पीक था 70s 80s। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैंने कोई 92 में लास्ट एल्बम किया मैंने, और लास्ट टीवी में प्रोग्राम किया 1994 में। लेकिन बिटवीन 90 एंड 94 वेरी लिटल मैं वर्ल्ड टूर में काइंड ऑफ मैंने 56 कंट्रीज़ में मैंने परफॉर्म किया। मोस्ट ऑफ द ट्रिप जो था वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, तो उस टूर पे मैं भी बिजी था, इसलिए मैं गायब था थोड़ा सा। लेकिन फिर उसके बाद 94 में आखिरी प्रोग्राम करने के बाद फिर मैं बहुत ही बिज़ी हो गया बाहर। जब मैंने अमेरिका में आके 6 महीना रहता था, प्रोग्राम कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं वो सीख रहा हूँ, जो नए सॉफ्टवेयर म्यूज़िक के आ रहे हैं उसको स्टडी कर रहा हूँ, मैं इसमें बिज़ी हो गया। फिर मैंने सोचा कि आई थिंक आई हैव डन इनफ फॉर पाकिस्तान, मेरा पेट भर गया है, मैं नाउ आई टू रिलैक्स। बिकॉज जब वो जो 15-18 साल की आप बात कर रहे हैं ना, उसमें मैं 24 आवर्स आई एम वर्किंग, कॉन्सर्ट, रिकॉर्डिंग, स्टूडियो में सुबह से रात हो जाता है, रात से सुबह हो जा रही है, फिर यहाँ जाना है, फिर वहाँ फ्लाई करके जाना है। तो ये 24 आवर्स है, न कोई अपने लिए म्यूज़िक के अलावा कोई टाइम नहीं है, मतलब एक टाइम नहीं दे सकते अपने आप को, ऐसा था। लेकिन आई वॉज एंजॉइंग माई सेल्फ।
लेकिन अब फिर मैंने सोचा कि 94 में क्या आई से गुड बाय टू टीवी, और मैं बस मैं अमेरिका जाके आई विल रिलैक्स एंड मैं सिर्फ कॉन्सर्ट्स करूँगा, और देन मैं बिल्कुल आई हैव अ वेरी पीसफुल रिलैक्स लाइफ फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। लेकिन जब 2006 में ARY ने मुझे बुलाया था फिर फॉर एक अवार्ड प्रोग्राम हो रहा था, उस अवार्ड प्रोग्राम में उन्होंने बहुत मुझे रिक्वेस्ट किया, लॉट ऑफ पीपल जो आर्टिस्ट भी हैं, बुशरा अंसारी और ARY के, तो उन लोग मुझे कॉल करते हैं, मैंने कहना मैं तो टीवी छोड़ दिया और नहीं आऊँगा। अब देखें हुआ क्या कि जब मैं गया तो जिस तरीके से उन्होंने मुझे रिसीव किया, और जो मैं जब परफॉर्म किया और जो स्टेज में जो लोगों का शोर, लोगों का जो मैं फील कर रहा था कि इन लोग ने मुझे इतने सालों तक मुझे कैसा मिस कर रहे थे, ऐसे जैसे कह रहे कि आप बस आप यहीं रहें, आप जाएं ना। उस सारे शोरों में सारे जो हो रहा था उसमें ऐसा मुझे लग रहा था इन लोग कहते हैं कि प्लीज़ हमें छोड़ के ना जाएं। तो मुझे गिल्टी फील हुआ कि मैंने अपना ही सोचा था कि मैं बस और नहीं आऊँगा, मैं जा रहा हूँ, मैं रिलैक्स करूँगा। What about these millions of people? इन लोग तो मुझे चाह रहे कि वापस आप गए क्यों? I mean, मुझे इतना झटका लगा कि मैंने समझा था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं शरीफ आदमी हूँ, मैंने किसी को दुखाता नहीं हूँ, मैं तो मैं समझा मैं बहुत अच्छा हूँ। लेकिन उस दिन मुझे पता चला कि मैं अच्छा नहीं हूँ, कि मैंने मिलियंस फैंस को दुखाया। कि मैं एक शॉपिंग मॉल में गया तो एक दो खातून आए, तो एक खातून के तो आंसू निकल रहे थे, कहते आप हमें छोड़ के चले गए। That trip changed absolutely everything. कि मैं I'm a selfish person. I didn't think of them. अब मैं बाकी ज़िंदगी जितनी है मैं जान लगा दूंगा to come back on the screen for them. And मैं खुद भी enjoy करूँगा, मुझे पता है। आपका नाम आलमगीर, पूरा नाम है क्या? इसके पीछे जो है ना, एक मैं आपको राज बताता हूँ।